मुकाबला भी है। ये जानकारी हमें हमारे प्रतीक जी पाटिल और अश्विन पाटिल हमें जानकारी दे रहे। आर.के. कुंडेवाल, शेखर दादा तुमचा 12वा प्लेयर पाठवा प्लीज। मॅच सुरवण्याच्या अगोदर तुमचा 12वा प्लेयर पाठवा प्लीज। शेखर दादा वास्कर। आणि लक्षात घ्या दोन्ही टीम जे थर्ड अंपायरिंग जे रिव्ह्यू असेल प्रत्येक इनिंग मध्ये तुम्हाला एक एक रिव्ह्यू भेटणार आहेत। ते रिव्ह्यू फक्त बीमर आणि रनआउट साठी असेल। तो मुकाबले की शुरुआत होती हुई आप देख सकते हैं पहली गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल डिलीवरी यॉर्कर लेन के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की है। आप सभी का स्वागत है। पिछले मैच में हमारे साथ जुड़े थे हमारे न्यू पनवेल की आवाज मखमली आवाज हमारे शेरो शायरी के आप देखते हैं लोकेंद्र ओझा सर और रिवोल मात्रे सर। स्वागत है आप सभी का। मोहल्ला पनवेल वर्सेस आर.के. कुंडेवाल। वही लेंथ एक बार फिर वाइड यॉर्कर के साथ यहाँ पर ज्यादा भरोसा जता रहे गेंदबाज। आप देख सकते हैं मोहल्ला पनवेल इस बार पहले फील्डिंग करती हुई बैटिंग करती हुई टीम आर.के. स्पोर्ट्स कुंडेवाल। बॉलिंग मार्क पर बॉलर नोमान पटेल टीम के कैप्टन। 4 ओवर का मैच है। बताना चाहूंगा दोनों टीम को ये 4 ओवर का मुकाबला जिसमें पहला ओवर पावर प्ले रहेगा। लेफ्ट हैंडर बैटर हल्की सी अपील लेकिन बल्लेबाज अपने से नाखुश होंगे। फुल टॉस की गेंद थी ऑन साइड के रीजन में मारने की प्रयास कर रहे थे लेकिन आप देख सकते हैं डीप स्क्वायर के रीजन में जो 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी मौजूद है वहां पर ऑलरेडी। नोमान पटेल पिछले मैच में कैप्टनसी काफी अच्छा रहा और एनसीसी उल्वे जैसी बड़ी टीम को उन्होंने डिसअपॉइंटेड किया है। पिछले जो हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ आईसीसी का जिम्बाब्वे टीम ने यहाँ पर कई टीमों को यहाँ पर डिसअपॉइंटेड किया स्पेशली पाकिस्तान की टीम को। आइलैंड टीम ने इंग्लैंड को किया है। तो क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। मोहल्ला पनवेल टीम जिस प्रकार रिवल सर ने कहा मौके कम मिलते हैं लेकिन जब जब मौके मिलते हैं ना तब तक कहते हैं ना किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौका देती है। और अपनी पहले मैच की मेहनत के बदौलत टीम ने बड़ी जीत दर्ज की है। ओवर की अगली बॉल नोमान पटेल कैप्टन ऑफ मोहल्ला पनवेल। बैट के बीचों बीच कड़क एकदम कड़क शॉट था ये बहुत हार्ड बैट्समैन के बैट से आता हुआ यहां पर मिड विकेट के रीजन में JWR सिक्सर। हाई बैकलिफ्ट उसके बाद एग्जीक्यूशन शॉट में शॉट को पूरी तरह एग्जीक्यूट किया और बॉटम हैंड का रिस्ट का कितना अच्छा इस्तेमाल किया। एक क्वालिटी स्ट्रोक था एक क्वालिटी प्लेयर खिलाड़ी के माध्यम से। हाई क्लास शॉट हाई क्लास के बल्लेबाज के द्वारा। बैट्समैन आप देख सकते हैं संतोष काटकरी के बैट से स्ट्रोक था। इस बार हवा में बॉल पीछे फील्डर नीचे फील्डर भरपूर कोशिश किया जरूर लेकिन ऑलमोस्ट कैरी हो चुका था कैच। देखिए काऊ कॉर्नर के रीजन में खड़े थे दौड़ कर आए डीप मिड विकेट के रीजन में कम से कम 10-15 अंतर का फासला तय किया। वहां पर फील्डर ने कोशिश भरपूर की लेकिन कोशिश सफल नहीं रहा लेकिन प्रयास जरूर किया। कमिटमेंट के लिए 100%। संतोष काटकरी आप देख सकते हैं 8 पर बैटिंग कर रहे हैं। फुल टॉस की गेंद थी लोअर फुल टॉस की बॉल इस बार ऑन ड्राइव स्ट्रोक था। लीजिए मिसकम्युनिकेशन। जब आप मिसकम्युनिकेशन में 2 खिलाड़ी आधे रास्ते यानी बीच मैदान पर फंसे रहते हैं तो खिलाड़ी फंस जाता है जनाब। वही हुआ यहां पर बिना गेंद खेले प्लैंटिनियम डक के शिकार होते हुए बल्लेबाज विशाल बोईर बैक टू पवेलियन होंगे। विशाल बोईर 0 के स्कोर पर बिना गेंद खेले प्लैंटिनियम डक जिसे कहते हैं क्रिकेट में। और पहला झटका लगता हुआ टीम को 8 रन के स्कोर पर टीम आर.के. स्पोर्ट्स कुंडेवाल। अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीड़ा मंडल ओले आयोजित प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। खासतौर पर आज दूसरा दिन पहले दिन की खेल की बात करें तो टॉप 4 में पहुंचने वाली पहली टीम बामन डोंगरी। देखना आज कौन सी टीम पहुंचेगी। ये मैच जो जीतेगा आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा 4 ओवर का महागणपति चिरने टीम के साथ। और फिर उस मैच के रिजल्ट के तहत टॉप 4 में जाने वाली आज के दूसरे दिन की खेल में दूसरी टीम होगी। कड़ी मेहनत की है। खासतौर पर मैं बात करूं तो यहाँ पर परम मात्रे सुदर्शन पाटिल अश्विन पाटिल और कंधे से कंधा मिलाने वाले व्यक्ति जो खासतौर पर जिनको सपोर्ट करते हर बार JWR ट्रॉफी का 5वां वर्ष हमारे एक स्टाइलिश डायनामिक कहते कि खासतौर पर डैशिंग पर्सनैलिटी के एक लेजेंड क्रिकेटर भी हमारे अजनबी स्पोर्ट्स ओले के हमारे प्रतीक जी पाटिल और रिवल मात्रे सर
खासतौर पर मैनेजमेंट की भूमिका में अहम तौर पर एज ए कमेंटेटर, सभी कमेंटेटर को हर दिन बुलाकर मौका देना, हिंदी कमेंट्री मराठी कॉम्बिनेशन के साथ तैयार रखना। अंपायरिंग पैनल नीरज रानावत सर, A1 अंपायर, साथ ही साथ गणेश बाविस्कर सर और हेमंत कोहली सर, क्या कहने। कहते मुट्ठियां तभी बंद होती जब उसमें 5 उंगलियां हो, यानी कार्य कोई भी सफल तभी होता है जब सभी का योगदान है। लेग बाय, यस लेग बाय का इशारा था हुआ। परम मात्रे, इन्होंने भी कड़ी मेहनत की है। सुजल गायकवाड़ खासतौर पर, और इस मैदान की देखरेख, इस मैदान को खासतौर पर कहते कि आज जीवित रखने का पूरा काम किया हमारे कहते कि राकेश गायकवाड़ सेठ ने। ओवर द विकेट, वैभव स्ट्राइक पर आए हैं नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए, और देखिए नीरज सर का इशारा था हुआ, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, यानी वाइड गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 11 रन। पहले ओवर का खेल हो चुका पूरा। पहले ओवर में टोटल रन आए, प्रेम पाटिल हमारे वाजे के स्कोर बता रहे 8 रन आए। दूसरे ओवर में अब तक 3 रन आए, टोटल स्कोर हुआ 11। स्ट्राइक पर वैभव, फुल टॉस की गेंद थी, इस बार ऑन साइड की तरफ हल्के हाथों से खेल दिया, गैप ढूंढने की कोशिश थी, 1 रन बाकी पूरा किया, 2 की कॉल है, 2 के लिए दौड़े, नजदीकी मामला देखने को मिल सकता था लेकिन जान हलक में थी, लेकिन अंत भला तो सब भला, 2 रन पूरे किए गए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे, 2 की मदद से अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13 पर। कैप्टन है टीम के वैभव भोईर। एक बार फिर बॉलिंग रन अप तैयार, ओले गांव के एंड से विकेट करने की कोशिश थी, बैट के बिल्कुल निचले हिस्से पर गेंद लगा, ऑन साइड की तरफ खिला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन इस बार फील्डिंग अच्छी होती हुई। मोहल्ला पनवेल टीम की एक खासियत रही है कि जब जब गलतियां हुआ है तब तक सीखने से भी देखने को मिला है, सीखते हुए नजर आए खिलाड़ी, चाहे अगली गेंद पर सिक्सर हो तो अगली गेंद पर वापसी करते डॉट बॉल के साथ। बैटिंग में भी हमने देखा नौमान आउट हुए, लेकिन वसीम पटेल ने क्या धुआंधार पारी खेली, 48 रनों की पारी थी, अर्धशतक से 2 रन दूर थे, लेकिन किसी अर्धशतक से कम पारी नहीं थी वह देखी जाए तो, और उसी अर्धशतक के बदौलत टीम ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। वेल डन मोहल्ला पनवेल टीम, डिजर्व करती है टीम आने वाले समय में और सारी क्रिकेट प्रतियोगिताओं खेलने के लिए, ग्रामीण क्रिकेट में स्पेशली मौका मिले। पनवेल की ये सिटी टीम है पनवेल मोहल्ला, लेकिन इस टीम ने बता दिया कि टैलेंट खूट खूट कर भरा है इस टीम के अंदर, नो डाउट। यंगस्टर के साथ साथ सीनियर खिलाड़ी भी माहिर अच्छे खेल में। चॉप करने की कोशिश थी, चॉप किया जरूर है, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फील्डर वहां पर थे, आप देख सकते हैं फ्लाई स्लिप के रीजन में, गली और फ्लाई स्लिप के बीच में 30 यार्ड सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी तैनात है। और देखा जाए वैभव के लिए अब थोड़ी सी फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी सी अब चेंजेस होती हुई, एक डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, साथ ही साथ 30 यार्ड सर्कल की फील्डिंग की बात करें तो शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट लेग की फील्डिंग रखी गई है, अच्छी फील्डिंग की सजावट। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला हुआ स्ट्रोक था, गेंद जाता हुआ डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, डीप मिड विकेट खिलाड़ी दौड़कर आते हुए मिस फील्डिंग। ओहो ये क्या हुआ, इसे कहते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, ये गेंदबाज के लिए मैंने कहावत कही है, क्योंकि बेचारा गेंदबाज अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फील्डर की थोड़ी सी गलती हुई जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है। मोहल्ला पनवेल का अब तक कहते कि इस मैच की पहली गलती काउंट की जाएगी, और टोटल स्कोर टीम का जा पहुंचा है प्रेम पाटिल हमें बताते हुए 19 रन, एक गेंदे शेष। ये दूसरा ओवर चलता हुआ, बॉलिंग करते हुए बॉलर नईम शेख। वैभव के लिए बॉल ऑन साइड की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, गैप सिलेक्शन लगातार ढूंढते हुए वैभव। इस बार थ्रो अच्छा है, सटीक है, लेकिन थोड़ा सा वाइडिश थ्रो था। यस, ओवर की समाप्ति, नीरज सर का इशारा था हुआ, 2 ओवर कंप्लीट हुए, और इस इंपॉर्टेंट मैच में, क्रूशियल मैच में पहली मर्तबा बैटिंग करती हुई टीम आप देख सकते हैं आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल। एक विकेट गिरा जरूर है, आउट हुए बैट्समैन आप देख सकते हैं पहले ओवर में विशाल भोईर, लेकिन संतोष कातकरी और वैभव भोईर जो टीम के कैप्टन है, दूसरे विकेट की साझेदारी काफी अच्छी रही है। पिछले ओवर की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर 13 रन आए, और 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 21। मैं स्पेशली प्रेम पाटिल की तारीफ करना चाहूंगा, लोकेंद्र सर काफी बढ़िया स्कोरिंग, अच्छा स्कोरर होता है तो अच्छी कमेंट्री होती है। ये कई बार हमने सुना रिवल मात्रे सर के कमेंट्री में, हमारे कई दिग्गज कमेंटेटर के माध्यम से। यस, इंटरनेशनल स्टैटिक्स की तरह यहाँ पर स्कोरिंग देखने को मिलता हुआ। थैंक यू सो मच प्रेम, इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे। 20 वर्षीय आप देख सकते हैं स्कोरर, हमारे युवा स्कोरर है, लेकिन नो जिस प्रकार आज टेनिस के गेम में नाम है स्कोरर की दुनिया में कंचन पालकर सर, निश्चित तौर पर
उनकी राह पर उसी तरह की अच्छी स्कोरिंग यहाँ पर देखने को मिलता हुआ आप देख सकते हैं, खासतौर पर प्रेम पाटिल वाजे के हमारे। स्कोर हुआ 21। नीरज रनावत सर आप देख सकते हैं, देखिए इनकी मैं नीचे तौर पर तारीफ करना चाहूंगा, खासतौर पर आज पनवेल और रायगढ़ में एज ए कमेंटेटर मौका मिल रहा है। नीरज रनावत सर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खासतौर पर इनकी अहम योगदान रही है। वसीम पटेल, ओहो व्हाट अ शॉट, क्या शॉट था ये, डीप फाइन लेकिन रीजन में सिक्सर आता हुआ, JWR सिक्सर। और बैट्समैन सतीश कातकरी के बैट से, संतोष कातकरी के बैट से आता हुआ ये फाइन लेग के रीजन में JWR सिक्सर। और टीम का स्कोर जा पहुंचा 27 रन स्कोर का। जिस प्रकार हम नीरज सर की बात कर रहे थे, मैं एक और नाम लेना चाहूंगा खासतौर पर लोकेंद्र सर। ये सीजन 5 है और रायगढ़ पनवेल में आमंत्रित तौर पे मुंबई, नवी मुंबई, खासतौर पर कल्याण साइड में और डोंबोली साइड में कमेंट्री का मौका मिलता था, लेकिन पनवेल में और रायगढ़ में जिस व्यक्ति ने कमेंट्री में पहली बार मुझे प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया, वो नाम है हमारे ओले गांव के भूमिपुत्र, निश्चित तौर पर हमारे कमेंटेटर रविंद्र मात्रे रिवोल सर ने। और यही एक टूर्नामेंट है जो इससे पहले जो हमारा पुराना ग्राउंड था ओले गांव का, वहां पर अजनबी स्पोर्ट्स ओले का जो मैदान था वहां पर मौका मिला था। और अब जाकर इस टूर्नामेंट के मैं तीसरे सीजन में कमेंट्री कर रहा लगातार, साक्षीदार हूं आपके सामने। धन्यवाद रिवोल मात्रे सर आपका, रविंद्र मात्रे हमारे परम मित्र, जिनके माध्यम से हमेशा युवाओं को, जिस प्रकार लोकेंद्र सर ने कहा कि नए चेहरों को मौका देते हैं अपने कमेंट्री के माध्यम से। प्रतीक जी पाटिल, मैं खासतौर पर शुक्र अदा करना चाहूंगा उनका। थोड़ी सी अंपायर से बातचीत की जा रही है, देखिए अंपायर से अब जायजा लीजिए। वसीम इंजर्ड महसूस कर रहे हैं, कंधे जो शोल्डर है उनका थोड़ा सा इंजर्ड महसूस कर रहे हैं वसीम, जिन्होंने बैटिंग आज शानदार की है वसीम भाई ने। वसीम पटेल की अगर बात करें तो 48 रनों की पारी थी। अगर ये बीच मैदान पे छोड़ के जाएंगे, निश्चित तौर पर टीम के लिए एक बड़ा झटका रहेगा प्रेम, क्योंकि देखा जाए तो ये बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। अगर बॉलिंग नहीं करते तो अलग बात है, लेकिन बैटिंग इनकी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम में एक प्रमुख टीम के रूप के इक्के हैं। जिस प्रकार पिछले मैच में भी बॉलिंग में और बैटिंग में इन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाया, एनसीसी उल्वे जैसी बड़ी टीम को पराजय किया मोहल्ला पनवेल टीम ने। और हमने देखा एक दृश्य कि एक खिलाड़ी ने उनको मना किया, बोला कि आप मैदान छोड़ के मत जाइए, भले आप बॉलिंग नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन शायद एक बार फिर बॉलिंग के लिए आ रहे वह मैदान पर। वसीम पटेल कंटिन्यू करेंगे अपनी गेंदबाजी, एक बार फिर स्ट्राइक पर संतोष कातकरी, कमाल की बैटिंग कर रहे संतोष। अब तक देखा जाए उनकी पारी में 2 सिक्सर हमने देखे और 15 रन पे बैटिंग कर रहे, 8 गेंदें फेस की है। फुल टॉस बॉल थी, मिड विकेट के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक था और कैच ड्रॉप। जनाब कैच छोड़ा है आपने किसका, संतोष कातकरी। खतरनाक बल्लेबाजी अब तक इन्होंने की है, 15 रन पर बैटिंग कर रहे थे, इस कैच छूटने के बाद 16 पर जा पहुंचे और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 28-28। सत्यावन पाटिल हमारे कैमरामैन WTC के, राहुल उल्वेकर प्रोपराइटर WTC लाइव के सर्वे सर्वा, कैमरामैन की भूमिका में ऋतिक पाटिल, और हमारे टेक्निकल टीम का भागदौड़ संभालते हुए, स्कोरिंग का भागदौड़ संभालते हुए आप देख सकते हैं राहुल ऋतिक पाटिल। वैभव स्ट्राइक पर है, वैभव भोईर। लगातार फील्डिंग में चेंजेस, ये दुविधा होता है जब लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर मैदान पर बैट्समैन होता है तो कप्तान के लिए फील्डिंग लगाने की दुविधा होती है। बैट का फेस खोला इस बार, स्ट्रोक अच्छा था, सटीक थ्रो होती तो जिस रफ्तार से दौड़ रहे थे वापिस जाना पड़ सकता था, लेकिन किस्मत ने दिया है साथ। जान थोड़ी सी हलक में थी लेकिन जान में जान आया है, बच गए। क्लोज कॉल था, नजदीकी मामला था। फील्डर आप देख सकते खड़े थे बिल्कुल शॉट कवर की रीजन में। 1 रन आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ प्रेम हमें बताएंगे अब 29। तीसरा ओवर चलता हुआ, 4 ओवर का मैच। वसीम पटेल एक बार फिर थोड़े से इंजर्ड थे लेकिन अपना ओवर कंटिन्यू और कंप्लीट करना चाहेंगे। ब्लॉक होल डिलीवरी, ब्रह्मास्त्र, परफेक्ट टो क्रश ओवर करता है ये संतोष कातकरी। 16 रन पे बैटिंग कर रहे लेकिन इस गेंद ने उनको थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में ढकेला है।
गुड बॉलिंग वसीम पटेल, मोमेंटम लेकर बाकी खिलाड़ियों के लिए सेट करते हुए किस प्रकार आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इंजर्ड होने के बावजूद। ओवर की अगली बॉल, बैट के बीचों बीच कनेक्शन हुआ, ओवर द बॉलर हेड खेला हुआ स्ट्रोक था, फील्डिंग लाजवाब, अच्छी फील्डिंग, 2 रन नो डाउट बचाया अपने टीम के लिए। वहां पर फील्डर खड़े थे यजदान, लॉन्ग ऑन की रीजन पे खेला हुआ स्ट्रोक था, बॉटम हैंड का काफी अच्छा इस्तेमाल, बैकलिफ्ट काफी शानदार, ऑन द राइट स्ट्रोक, ओवर द बॉलर हेड, 2 रन आता हुआ संतोष कातरी के बैट से। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 31 और उनका व्यक्तिगत स्कोर है 18। वसीम की अगली बॉल, ये बैक ऑफ द लेन डाली हुई गेंद थी, थोड़ी सी खींची हुई गेंद, बैकफुट पे जाकर अपना मन पसंदीदा स्ट्रोक पुल शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन वसीम पटेल थोड़े से जूझ रहे, थोड़े से संघर्ष कर रहे, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं। हेड्स ऑफ है। 2011 का वर्ल्ड कप आप सभी को याद होगा, कैंसर से जूझ रहे थे वहां पर युवराज सिंह, लेकिन 28 वर्ष बाद वर्ल्ड कप जीता भारतीय टीम ने। पानी मुहैया कराना मैदान पर खिलाड़ियों के लिए, प्लीज पानी लेकर जाइए, 12वां प्लेयर पानी लेकर जाएगा। कई ऐसे किस्से खासतौर पर लोकेंद्र सर निश्चित तौर पर जानते होंगे और एग्री भी करेंगे। अनिल कुंबले खासतौर पर इंजर्ड हुए थे, उनके जबड़े पे गेंद लगी थी, लेकिन वापस मैदान पर आए और पाकिस्तान के खिलाफ निश्चित तौर पर 10 विकेट, कौन बोल सकता है, ऐतिहासिक बॉलिंग फिगर। बिल्कुल, ब्रेन चार्ल्स लारा को उन्होंने आउट किया था इंजर्ड होने के बावजूद। युवराज सिंह का खेल स्पेशली, और निश्चित तौर पर ब्रेट ली का 2011 में अगेंस्ट भारतीय टीम के खिलाफ मोहाली में जो इंजर्ड हुए थे, बिल्कुल आग के ऊपर गेंद लगी थी, लेकिन फिर भी आखिरी ओवर डालने आए थे जब युवराज सिंह और सुरेश रैना बैटिंग कर रहे थे। किससे बहुत सारे, कहानियां बहुत सारी है, लेकिन नई नई कहानियों से कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलता है, क्रिकेट में हो चाहे जीवन में हो, कि लड़ना ज़रूर है लेकिन हारना नहीं है। और ये दिखाया वसीम पटेल ने अपने खेल में। वसीम पटेल ने ये दिखाया कि भले ही आप इंजर्ड हो, लेकिन आपकी कीमत, आपकी वैल्यू टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। कई बार ऐसा होता है लोकेंद्र सर कि आप खेले ना खेले, लेकिन मैदान के अंदर होते तो 10 खिलाड़ियों के लिए ऊर्जा रहते हैं, आत्मविश्वास रहता है आपके तरफ से। चलिए मैच की तरफ जाते हैं। आखिरी ओवर है, स्लॉग ओवर है, डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आए अरबाज। स्ट्राइक पर वैभव, टीम के कैप्टन। स्कोर हुआ है टीम का टोटल आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल का 31 रन, 10.50 के रन रेट के साथ अब तक रन बनाए, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर लाने की कोशिश करेगी आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल, क्योंकि आखिरी ओवर है इस पारी का, टारगेट सेट करने वाला ये ओवर है। JWR ट्रॉफी हम देख रहे हैं, JW कंपनी, द मार्क ऑफ ट्रस्ट, विश्वास लकीर की ये टैग लाइन। चलिए बॉलिंग मार्क पर अरबाज आए हैं, स्ट्राइक पर आएंगे वैभव, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं अब तक। बैट के बीचों बीच, ये हुई ना बात, दम है तो दम दिखाना पड़ेगा। इस बार बॉल सीमा पार, वाइडिश लॉन्ग ऑन की रीजन के ऊपर से ये खेला हुआ स्लॉट में गेंद थी और आउट ऑफ द पार्क, ह्यूज 6, और ये लगता हुआ JWR सिक्सर। चौथे ओवर की पहली गेंद, स्वागत किया है अरबाज का शानदार स्ट्रोक के साथ। अरबाज, बॉलर का नाम है अरबाज, बल्लेबाज धड़ाकेबाज, क्या बात है, लाजवाब स्ट्रोक। और टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 37। ये अच्छी बाउंसर थी, इसे कहते हैं पलटवार। आपके पास अगर स्लॉट में, आपके पिटारे में अच्छे अच्छे स्ट्रोक है, तो मेरे पास भी लाइन और लेंथ है। ये लाइन और लेंथ अच्छी थी, थोड़ी सी खींची हुई गेंद, बैक ऑफ द लेंथ डाली हुई गेंद थी, और थोड़ा सा वेरिएशन था। पहली गेंद में पेस था, लेकिन इस बार थोड़ी सी धीमी गति से अपने काबिलियत के बदौलत, क्वालिटी बॉलिंग के बदौलत डॉट बॉल आया है मोहल्ला पनवेल। हाफ ट्रैकर बॉल था, ऑन साइड की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक था, 2 की मांग है, 2 की कॉल है। शॉट खेलते हुए दौड़ पड़े थे 2 रन के लिए, लेकिन नहीं मिलेगा, अब तक 2 रन नहीं हुआ है, सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। धैर्य, पेशेंस, टेम्परामेंट आपकी खेल में होना चाहिए, तभी खिलाड़ी सक्सेसफुल होता है। टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 38। पहले मैच में हमने देखा जिस प्रकार प्रतीक दादा पाटिल ने जो खासतौर पे प्रोत्साहित किया इनामी राशि से, उनके परम मित्र है प्रतीक जी पाटिल के, हमारे शेखर वास्कर मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी थे, लेकिन अभी भी डगआउट में बैठे। ये थोड़ी सी कह सकते कि सरप्राइज है। और प्रतीक दादा ने जिस प्रकार कहा कि आज
औटी के मैदान पर सुबह में प्रैक्टिस में लगातार चौके छक्के और गेंदबाजी में विकेट चटका रहे थे, तो आप ऐसे खिलाड़ियों को ज्यादा दूर मत रखिए। कई बार क्या होता है, सोना जो रहता है सोने में जंग लग जाता है, फिर उसकी कीमत कम पड़ जाती है। उसकी कीमत चमकानी है तो सूरज में लाइए उसको। ओल्ड इज गोल्ड है, पुराने चावल है वह। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शेर शेर होता है, इसलिए कहते हैं शिकार करना नहीं बोलता। लीडिंग एज लगा इस बार, हवा में गेंद जरूर थी लेकिन फील्डर की भरपूर कोशिश, लेकिन काफी आगे थी। टफ चांस कहेंगे। एक रन आता हुआ संतोष कातकरी लगातार जुझारू पारी खेल रहे। टोटल स्कोर टीम का बढ़ता हुआ जा पहुंचा 39। बॉलिंग अच्छी की अरबाज ने। पहली गेंद पर सिक्सर था, लेकिन पिछली 3 गेंदों में प्रेम पाटिल हमें बता रहे सिर्फ 2 रन खर्च किए, यानी ओवरऑल अब तक 4 गेंदों में सिर्फ 8 रन आए इस ओवर में। गुड कमबैक, अच्छी वापसी अरबाज की। वैभव बोईर 2 गेंदे शेष है। इस इनिंग में हमें शेखर वास्कर की बल्लेबाजी देखने नहीं मिली। क्या 2 गेंदों में वैभव बोईर कैप्टन के बैट से बड़ा स्ट्रोक आएगा? इस बार हाफ ट्रैकर की गेंद थी, कन्वर्ट किया है हवा के साथ साथ घटा के संग संग डीप बैकवर्ड स्क्वायर के रीजन में। यह आता हुआ JWR सिक्सर कप्तान के बैट से, मच नीडेड सिक्सर। क्या बात है, 95 सिक्सर अब तक लग चुकी है। जानकारी हमें प्रेम पाटिल और हमारे ऋतिक पाटिल ये जानकारी दे रहे WTC लाइव के कि 95 सिक्सर अब तक पिछले 2 दिन के खेल में लग चुके हैं। और टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल का 45। विकेट गिरा है सिर्फ 1, लेकिन यहां पर कोशिश कर रहे दोनों बल्लेबाज की ज्यादा से ज्यादा स्कोर खड़ा करें। आखिरी गेंद इस पारी की, अरबाज सामने धड़ाकेबाज बल्लेबाज आप देख सकते हैं कैप्टन वैभव। सिक्सर आया उनके बैट से, आत्मविश्वास लौटा है टीम का। स्कोर 45। आखिरी गेंद धीमी गति की बॉल थी, हवा में बॉल, नीचे फील्डर। क्या बात है, कंगारू के खिलाड़ी जिस प्रकार के कैचेस पकड़ते हैं, डेविड वार्नर का मैं नाम लेना चाहूंगा, और उसी प्रकार का काऊ कॉर्नर के रीजन में एक अच्छा कैच। गिरे जरूर लेकिन कैच जरूर पकड़ा है। नौमान कैप्टन टीम के वहां पर उपस्थित थे और इसी के साथ पहली इनिंग की पारी यही समाप्त होती हुई। चलिए, शेखर वास्कर की बल्लेबाजी तो देखने नहीं मिला, क्या गेंदबाजी देखने को मिलेगा? अगर गेंदबाजी करने आएंगे तो प्रतीक दादा पाटिल की तरफ से इनामी राशि जरूर जाहिर की जाएगी। तो स्कोर हुआ टोटल 45 और 46 का लक्ष्य रखा गया है इस मैच को जीतने के लिए मोहल्ला पनवेल टीम को। अच्छा फाइट दे रही है टीम आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल। वैभव बोईर ने संघर्ष में पारी खेली, वेल प्ले संतोष कातकरी, एक अच्छी पारी उनके बैट से निकला है और टीम को 46 का तो 46 का टारगेट है। और जैसे सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी कमेंट्री बॉक्स में, जिन्होंने निश्चित तौर पर ये टूर्नामेंट में जब मैं पहली बार आया था रायगढ़ पनवेल में किसी ने मौका नहीं दिया था, लेकिन जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूं निश्चित तौर पर रिवोल मात्रे, गर्व से कहना पड़ रहा है कि आज ढेर सारे मौके मिल रहे हैं, लेकिन पहली बार जो पहचान दिलाई इन्होंने हमारे रिवल मात्रे सर, हमारे ओले गांव के सुपुत्र और खासतौर पर एक लेजेंड प्लेयर, उसी प्रकार नीरज रनावत सर का मैं नाम लेना चाहूंगा। ये दोनों व्यक्ति ने काफी खास तौर पर सपोर्ट किया आज मैं जहां तक पहुंचा हूं। चलिए मैच की तरफ जाते, 46 रनों की कहानी आइए सुनते हमारे रिवोल मात्रे, हमारे भूमिपुत्र ओले गांव के, उनकी जुबानी। ओवर टू यू सर, थैंक यू। थँक्यू सो मच सचिन गिरे। पहिला आवाज आपण ऐकलात पहिल्या सत्रामध्ये। मॅच सुरू आहे आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल विपक्ष मोहल्ला पनवेल। महागणपती चिरनेर संघ आपण रेडी राहायचं आहे। महागणपती चिरनेर संघ आहे इथे सज्ज। सकाळच्या सत्रामध्ये 2 सामने जिंकणारा हा संघ आणि यानंतर त्यांची लढत पाहायला मिळेल या विजयी संघाच्या सोबत।
ऑन फील्ड अंपायर्स नीरज रणावत अँड टीम, गणेश बाविस्कर, हेमंत कोळी. डे नाईट स्पर्धा कव्हर करतायत. काय स्टॅमिना आहे. ट्रॉम्बे, कोलीवाडा इथून आता लगेच रवाना होणार. रात्री 2 वाजता 3 वाजता घरी येणार. झोप कधी मिळणार. खूप मेहनत, अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हेच खरी यशाचे गमक. नीरज रणावत अँड टीम अविश्रांत मेहनत घेतात आणि त्या पूर्ण स्क्वॉड साठी देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊया. चला मॅच सुरू करायची आहे. अजून एक मॅच आपल्याला खेळायचं आहे आणि 4:15 झालेली आहेत. 4:15 वाजलेत. अतिशय चांगली स्पर्धा. JWR ट्रॉफी 2022 आमचे ग्रामस्थ ओले या मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्याचबरोबर कुंडेवाल ग्रामस्थ असतील, मोहल्ला पनवेल बिग सपोर्टर आणि सचिन, त्याचबरोबर ओझा सर. खरं तर मोहल्ला पनवेल या जे खेळाडू आता खेळतायत या प्लेयर्स लोकांना आहे ना कधी खेळायला संधी मिळत नव्हती, कारण आता ग्रामीण जास्त क्रेज वाढलाय. पूर्वी ओपनच्या स्पर्धा असायच्या, त्यावेळेस म्युन्सिपाल्टी या मैदानावर ओपनच्या स्पर्धा व्हायच्या, त्यावेळेस हा संघ खेळायचा. परंतु त्यानंतर आता ग्रामीणला एवढी क्रेज आली आहे की ओपन स्पर्धा कमी पाहायला मिळतात. त्यामुळे हे खेळाडू आता पडद्याच्या समोर यायला सुरुवात झाली आहे, म्हणजे पडद्यावर येण्याची सुरुवात झाली आहे. आज इम्रान मस्ते असतील, सोप्यान पटेल असतील, त्यानंतर वासिम पटेल सारखा एक मातबर खेळाडू चांगली केली आहे. असे अनेक खेळाडू आहेत की आज मात्र दिसत आहेत. याचं श्रेय ग्रामीण टेनिस क्रिकेटला आपण देऊया. नहीं बिल्कुल सर, इवन क्रिकेटर ही नहीं, अगर आप देखेंगे नए कमेंटेटर हो गए, नए स्कोरर हो गए, है ना, तो ये ग्रामीण क्रिकेट की वजह से सबको मौका मिल रहा है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता है मिलना, है कि नहीं प्रेम जी? नक्कीच, बिलकुल सही, डेफिनेटली. कारण आज टेनिस क्रिकेटनं काय दिलं तर तुम्हा आम्हा सर्वांना भरपूर प्रेम दिलंय. तुम्हा आम्हा सर्वांची ओळख आज संपूर्ण या महाराष्ट्र लेवलपर्यंत खेळाडूंची जात आहे. इंगोले फिटर्स आणि मुमताज यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावा. आमचे आयोजक तुम्हाला आमंत्रित करीत आहेत. मुमताज सर आणि इंगोले फिटर या, आपण आपलं स्वागत असेल. आइए सर. मुमताज और इंगोले सर, इनको इनवाइट किया जा रहा है इस प्रतियोगिता के माध्यम से JWR ट्रॉफी 2022 का हे सुंदर पर्व. आणि नक्कीच आपण चर्चा सुरू ठेवणार आहोत. टेनिस क्रिकेटनं काय दिलं तर आज टेनिस क्रिकेट हा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहिला जात आहे. टेनिस क्रिकेट एवढा वाढलाय, प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. आणि आज मात्र पाहतोय की संपूर्ण रायगड आणि ठाणेमध्ये आज हे 2 महिने एवढे बिजी शेड्यूल आहे की एक दिवसामध्ये 3 ते 4 ठिकाणी आपल्याच परिसरामध्ये स्पर्धा सुरू आहेत. कॉमेंटेट्स देखील मिळत नाहीये, स्कोरर मिळत नाहीये. आपण बघितलं तर DJ साऊंड सिस्टम देखील लाईव्ह देखील मिळत नाही. एवढ्या स्पर्धा आज प्रचंड प्रमाणात वाढत चालल्यात. आज प्रेम पाटील देखील पहिल्यांदा आमच्या गावामध्ये स्कोरिंग करण्यासाठी आहेत. या ओले गावाचंच रहस्य आहे प्रेम. नेहमी पहिल्यांदा जो कोणी असू द्या टेनिस क्रिकेटमध्ये स्कोरर, कॉमेंटेटर आणि लाईव्ह इथून सुरुवात करतो, ओले गावातून सुरुवात करतो आणि मात्र त्या टेनिस क्रिकेटमध्ये अगदी नाव कमवतो. असा हा गाव आहे ओले गाव. आणि त्याच गावामध्ये रंगणारी JWR ट्रॉफी अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ ओले. मॅच सुरू होईल. दुसऱ्या सत्राला सुरुवात. लिजेंड बॉलर संजय वास्करचा पहिला बॉल. इथे मात्र इम्रान मस्तेसाठी पहिला बॉल डॉट. संजय वास्कर या गोलंदाजाचा विचार केला ना सचिन ओझा सर, तर 40+ हा खेळाडू आहे. अनेक वर्षांपासून आमच्या सोबत देखील त्यानं अनेक वर्ष क्रिकेट खेळापर्यंत आज देखील प्लेइंग 11 या यंग स्टार सोबत खेळतोय. हा चेंडू मात्र ओव्हर पिच बॉल. इम्रान मस्तेच्या बॅट मधून JWR बॅनरच्या वर जाऊन चेंडू अडलतोय. 6 धावांसाठी षटकार. इम्रान मस्तेच्या बॅट मधून आलेला खणखणीत लाजवाब ट्रिमेंडियस स्ट्रोक. इट्स अ ह्यूज सिक्सर.
नेक्स्ट बॉल संजय वासकर पुन्हा एकदा पंचांना पार करून खेळण्यासाठी गोलंदाजीसाठी सज्ज. पुन्हा एकदा अर्पित हा झेल आहे. शॉर्ट कव्हर पॉइंटला टिपला जाईल झेल आणि समाप्त होईल इम्रान मस्ते या खेळाडूचा खेळ. पहिली विकेट, पहिला गडी तंबूच्या दिशेनं परततोय. बॅक टू द गाउट. संजय वासकर मी म्हटलं की पुराणा चावल हा मुरलेला खेळाडू आहे. जसं एखादं लोणचं वर्षभर बरणीमध्ये ठेवलं जातं आणि तो मुरल्यानंतर एवढा टेस्टी लागतो ना, तसाच हा खेळाडू मुरलेला खेळाडू आहे. टेनिस क्रिकेटमध्ये हा अगदी अनुभवी खेळाडू, मात्र लगेच षटकारानंतर पलटवार केला. इम्रान मस्तेला तंबूचा रस्ता दाखवला आणि आर्केड स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीमला मिळते पहिली सफलता. न्यू बॅट्समन इन एट नंबर 3 वन डाऊनला नौमान पटेल. नौमान पटेल और वासिम पटेल दोनों भाई. मार्कॉग स्टीवॉग. इम्रान अपन ज्या पद्धतीनं इरफान पटेल, युसुफ पठाण, इरफान पठाण भारतीय खेळाडू आणि उस्मान पटेल हे फार मोठं नाव चर्चेला रायगड आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि त्यांचेच भाचे. हा चेंडू खोलवर पद्धतीचा चेंडू इथे मात्र मिड ऑन साईडला जाईल. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी समाधान कातकरी. चेंडू उचलणार, फेकणार, एकच धाव मिळते आणि या एका धावेनं संघाची धावसंख्या 7 धावा करायच्या आहेत. 4 षटकांमध्ये 46 धावा. 4 षटक आणि 46 धावांचं आव्हान आहे. आतापर्यंत 7 धावा लागल्या आहेत. संजय वासकर पुन्हा एकदा सज्ज गोलंदाजीसाठी. यस, एक पाऊल पुढे. इथे मात्र येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. स्टेप फॉरवर्ड अँड प्ले. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला जातोय हा खणखणीत चौकार. वसीम पाटीलच्या बॅट मधून हा चौकार. यस, नाईस स्ट्रोक वसीम. वसीम पटेलच्या बॅट मधून चौकार पाहायला मिळतोय. आपण बघितलं तर विकेट आमची अगदी गुळगुळीत फाट्टा विकेट आहे. बरेच फलंदाज घसरत आहेत कारण विकेट बघितलं तर अगदी प्लेन फाट्टा विकेट. हा चेंडू यास पलटवार. तू सही तो और मैं और सही या ठिकाणी संजय वासकर सांगतोय. जरी चौकार आला असला तरी वासिम सारख्या फलंदाजाला मी मात्र त्रिफलाचीच बाद केलाय. म्हणजेच इथे मात्र टीट फॉर टॅट प्रत्युत्तर दिलंय. संजय वासकरनं 2 विकेट पटकावलेत. पहिला वासिम पटेल आणि त्याच्या अगोदर इम्रान मस्ते. 2 गडी बाद झालेत. धावसंख्या धावफलकावर. फर्स्ट ओव्हर कंप्लीट. टोटल स्कोर ऑन स्कोर कार्ड 11 आणि 2 विकेट. आता मात्र समीकरण असेल उर्वरित समीकरण 18 चेंडू आणि 35 धावांची आवश्यकता. 18 गेंदों में 35 रनों की जरूरत. 35 रन्स टू विन रिमेनिंग 18 डिलिव्हरीज. हा मॅच मात्र रंगतदार स्थितीत पाहायला मिळेल. हा मॅच अगदी कुशियल मुमेंटला शेवटपर्यंत जाईल. परंतु काय असेल या मॅचचा रिझल्ट येणारा काही क्षणच आपल्याला सांगून जाईल. 18 चेंडू आणि 35 धावांचं लक्ष्य. न्यू बॅट्समन चौथ्या क्रमांकावर यजदान. यजदान ऑन फील्ड. आज तो सोफियान पटेल की बिल्कुल कमी दिख रही है. ये अच्छा खिलाड़ी है जिनके बैट में से बहुत बड़े लंबे लंबे छगे देखने को मिलते हैं. इन स्ट्राइक ला पाहायला मिळतोय नौमान पटेल. यजदान एंड नौमान. नेक्स्ट बॉलर नवीन गोलंदाज. न्यू बॉलर, न्यू कैंडिडेट समाधान कातकरी. फास्टर बॉलर आरके स्पोर्ट कुंडेवाल टीमचा हा गोलंदाज. पहिलाच बॉल इथे मात्र नौमान वाईडिश लॉंगॉन कडे केलाय. संतोष कातकरी आहे चेंडूखाली. फेकी खूप छान. आणि अशा परिस्थितीमध्ये एकच धाव मिळते. एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या आता मात्र टोटल 12. उर्वरित समीकरण 17 बॉल आणि 34. 17 गुणिले 2 बरोबर 34. म्हणजे प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावा. प्रत्येक चेंडू मागे दुहेरी धाव काढावी लागेल. परंतु दुहेरी धाव वर कॉन्सन्ट्रेशन नसेल. एखादा चौकार षटकार देखील मारण्यास तयार असेल. यजदान ऑन स्ट्राइक.
हा चेंडू ऑफ स्टंपला अगदी वाईड यॉर्क फेकला होता, परंतु क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी बालू कातकरी. चांगला क्षेत्ररक्षण, मिळेल एक धाव. एक एक धावेवर थांबवलं जात आहे. समाधान कातकरीचा विचार केला तर हा नेहमीच खरं तर पहिला ओव्हर फेकत असताना पॉवर प्लेचा आपण पाहिला असाल तर सेकंड पॉवर प्ले फेकतोय. कारण ज्या पद्धतीनं संजय वास्करनं पहिला षटक फेकला 11 धावा. ऑन स्ट्राईक नमान पटेल. शफल झाला, अगदी ऑफ स्टंपला निघून पददालित्याचा वापर करत, अगदी फुटवर्कचा वापर करत हा चेंडू खेळला होता. सेट ड्राईव्ह. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी वैभव, मिळेल एक धाव. 3 चेंडूवर सिंगल सिंगल आले आणि तिथे मात्र थोडा अडचणीत आलाय हा मोहल्ला पनवेल संघ. मोहल्ला पनवेल म्युन्सिपाल्टी मैदानावर आम्ही अनेक मॅचेस खेळलोय, परंतु आज तो संघ खेळण्यासाठी आला आपल्या गावामध्ये. इथे चेंडू फुलटॉस बॉल होता लॉंग ऑन कडे संतोष कातकरीच्या हातामध्ये. पुन्हा एकदा सिंगल सिंगल सिंगल. जेवढी धाव येईल ना तेवढाच मग टेन्शन वाढेल मोहल्ला पनवेल टीमचा. कारण आता समीकरण बघितलं तर 14 बॉल आणि 31 धावांची आवश्यकता राहिली आहे. इकॉनॉमिकल हा चेंडू या स्लाइटली ब्रश झालाय बॅटला. चेंडू जाईल वेगानं थर्डमॅनला JWR बॅनरला हिट. चेंडू ओव्हर द रो 4 रन्स. 4 धावा मिळत आहेत आणि या स्पर्धेतला 94वा चौकार पाहायला मिळतोय. "94 बाउंड्रीज आतापर्यंत लागल्यात. ऑन स्ट्राईक नमान पटेल. चेंडूचं आणि धावांचं अंतर कमी झालंय. 13-27 समीकरण राहिलंय. चेंडू पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपला. चांगला चेंडू. समाधान कातकरीची ओळख आहे वेगवान चेंडू फेकायचे. अगदी वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी केली आणि या षटकामध्ये फक्त एक चौकार पाहायला मिळाला. अवघ्या धावा आल्या आहेत 8. 2 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त. धावसंख्या धावफलकावर 19 म्हणजेच उर्वरित समीकरण असेल 12 चेंडू आणि जिंकण्याकरिता 27 धावांची आवश्यकता. अर्धा पल्ला आपण बघितला तर इथे मात्र जवळजवळ पार करण्यास दमछाक झाली आहे मोहल्ला पनवेल टीमची. 19 धावा धावफलकावर लागल्या आहेत. आता 12 चेंडू आणि 27 धावा. बिल्कुल मोहल्ला टीम को 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत. 18 डिलीवरीज रिमेनिंग 35 रन्स. जो बॅलन्स समीकरण होता आता तो समीकरण बदललाय. 12 चेंडू आणि 27 धावा. अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है. अनुभव इथे मात्र उतरवलाय मी म्हणेन कुंडेवाल टीमनं. अगदी शेखर वास्कर त्यानंतर संजय वास्कर सारे अनुभवी खेळाडू घेऊन उतरलेत आणि त्याचा पुरेपूर फायदा मैदानावर होत असताना 12 चेंडू आणि विजयासाठी 27 धावांची गरज असताना गोलंदाज न्यू बॉलर कुंडेवाल टीमचा श्रीकांत भोईर. ऑन स्ट्राईक. यजदानसाठी हा बॉल. श्रीकांतचा ओव्हर पिच बुडवलाय. लेफ्ट स्ट्रोक. चेंडू जाईल वाईडिश डीप लॉंग ऑन साइडला. 1 बाउंस सीमा पार. हेमंत कोहली सरांचा इशारा. इट्स अ बाउंड्री. बिलकुल इथे मात्र अर्धा पल्ला पार झालाय असंच म्हणावं लागेल. आता चेंडू आणि धावांचं समीकरण 11 बॉल 23 रन्स. यजदान प्रयत्न करतोय, संघर्ष करतोय आणि सांगतोय इथे मात्र अजूनही मॅच बॅलन्स है. खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी दोस्तों, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो बिल्कुल सफलता और खुशी दोनों ही मिलेगी. या ठिकाणी आता मात्र अगदी स्ट्रगल सुरू झालाय, संघर्ष सुरू झालाय. 11 बॉल 23 धावा. ऑन स्ट्राइक यजदान, नॉन स्ट्राइकला फलंदाज नौमान पटेल, तर गोलंदाज मात्र पुन्हा एकदा श्रीकांत भोईर. आरके स्पोर्ट कुंडेवाल टीमचा गोलंदाज. शॉर्ट पिच चेंडू बट सबकन स्विंग झालाय आणि तिथे मात्र कोणत्याही प्रकारची धाव मिळत नाही. डॉट बॉलची समाप्ती. धावसंख्या स्थगित. डॉट बॉल खेळाल तेवढेच मोहल्ला पनवेलसाठी कठीणता निर्माण करेल आणि आरके स्पोर्ट कुंडेवाल संघ पुन्हा एकदा शिरकाव करेल या मॅच मध्ये. बिलीव्ह इन युअर कॅपेबिलिटी. हा चेंडू खोलवर पद्धतीचा चेंडू. इथे मात्र अगदी सिली मिड ऑफ कडे जातोय. क्षेत्ररक्षक वेगानं येतोय.
अगदी डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा हा क्षेत्ररक्षक होता बालू कातकरी, तो मात्र वेगानं आला शॉर्ट पॉइंटकडे आणि एक धाव मिळते. ऑन स्ट्राईक, स्ट्राईकला येतोय नौमान पटेल. हार्ड हिटर फलंदाज आहे नौमानकडे फार मोठी गुणवत्ता आहे. पहा मोहल्ला पनवेल टीमचा हा हार्ड हिटर फलंदाज. हा चेंडू भिरकावून दिलाय सरळ वाईडिश डीप मिड विकेटला. संतोष कातकरी आहे त्या ठिकाणी. चांगलं क्षेत्ररक्षण, खूप चांगला इफर्ट पाहायला मिळाला. चेंडू अडवलाय तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट आणि या 2 धावेनं संघाची धावसंख्या 26 या आकड्यावर. 8 चेंडू आणि 20 धावा. टूटा हुआ विश्वास और छुटा हुआ बचपन जिंदगी में दोबारा वापस नहीं मिलता दोस्तों. इथे मात्र आता बिलीव्ह इन कॅपेबिलिटी, चांगलं विश्वासाने खेळावं लागेल. जसं मार्क ऑफ ट्रस्ट JWR आपल्याला सांगतोय, विश्वासाचं संकेत चिन्ह. यस, इथे मात्र काय घडतं मैदानावर. खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू जाईल डीप थर्ड मॅनला. पंचांचा इशारा देखील येतोय आणि हा 4 धावांचा आणि प्लस वाईड बोनस 5 धावा. मोहल्ला पनवेल संघाच्या खेळाडू कक्षामध्ये आनंदाचं वातावरण, कारण आल्यात 5 धावा. इथून मात्र 5 धावेनं समीकरण बदललंय. उर्वरित चेंडू असतील 8 आणि विजयासाठी 15 धावांची गरज. श्रीकांत भोईर वाईड बॉल फेकल्यानंतर कुठेतरी अडचणीत आलाय आता हा संघ. आठ चेंडू 15 धावांची आवश्यकता. इथून पूर्णपणे आता प्रयत्न केले जातील. हा ओव्हर पिच बॉल आहे, मिसटायमिंग झालाय, परंतु दूरवरचा क्षेत्ररक्षक झेलपर्यंत पोहोचू शकला नाही. तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट आणि या 2 धावेनं पुन्हा एकदा सामन्यातलं समीकरण बदलतंय. 7 चेंडू आणि 13 धावा. हा बॉल फार इम्पॉर्टंट असेल दोन्ही संघांसाठी. हा बॉल मात्र दोन्ही संघांसाठी फार इम्पॉर्टंट. मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अँड मॅक्झिमम ऍडजस्टमेंट. हा बॉल असेल फार इम्पॉर्टंट. फुल टॉस, इम्पॉर्टंट बॉल मात्र फेकलाय गोलंदाजाने. नो बॉल, हाईट फॅक्टर बीमर, बट बॅट्समन इज रन आउट. इथे मिळेल 1 धाव. फ्रीट असेल 1 धाव तर मिळाली आहे. नबील शेख, रायगड स्पोर्ट्सचे ओनर नबील शेख देखील या मॅचचा आनंद घेत आहेत आणि पहा मोहल्ला पनवेल संघाला शुभेच्छा देत आहेत. मोस्ट वेलकम नबील शेख, रायगड स्पोर्ट्स ओनर. या नोबॉलनं सामन्यातलं समीकरण बदललं. 7-12. आता 7-12 हे समीकरण आल्यानंतर स्वर्गीय दिवंगत दिबा पाटील साहेबांची आठवण झाली. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव देखील दिबा पाटील साहेबांचंच येणार आहे. अर्थातच 7-12 प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे कैवारी देव दिबा पाटील साहेबांची आठवण, कारण 7-12 हा त्यांनीच आणला कुल कायदा आणि त्याच 7-12चं समीकरण. कुंडेवाल टीम, गोलंदाज श्रीकांत. हा चेंडू पुन्हा एकदा फटका फसलाय. नौमान पटेल फ्रीट आहे हे मात्र माहित नसेल कदाचित आणि अशा परिस्थितीमध्ये इथे मात्र 1 धाव मिळते. एका धावेच्या मदतीनं सामन्यातलं समीकरण लास्ट मोमेंटला आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 चेंडू आणि विजयासाठी 11 धावांची आवश्यकता. ड्रिंक्स ब्रेक, मैदानावर पाण्याची पूर्तता त्वरित केली जाईल आणि शेवटच्या क्षणाला मात्र रंगतदार स्थितीत मॅच पाहायला मिळते. 6 गेंदों में 11 रनों की जरूरत. 6 चेंडू आणि 11 धावा. काय मॅच रंगलाय सचिन, आपण पाहतोय. अंतिम क्षणापर्यंत कुशल मुवमेंट या मॅचची आपण पाहत आहोत. रंगतदार, रोमहर्षकता, चित्तथरारक सामना मैदानावर रंगेल. कारण कुंडेवाल गाव म्हटलं तर अगदी जवळचा गाव आहे. बरेच त्यांचे बिग सपोर्टर आहेत आणि त्याचबरोबर लाईव्हला देखील WTCच्या माध्यमातून अनेक प्रेक्षक, ज्यावेळी आपल्या गावची मॅच असते ना, तो वेगळाच स्वाभिमान असतो, अभिमान असतो. ती मॅच मात्र जवळून पाहिली जाते आणि तीच युट्यूबच्या माध्यमातून अनेक प्रेक्षक पाहतायत. मोहल्ला पनवेलला पहिली संधी मिळाली आहे, त्यामुळे पनवेलकर देखील भरपूर प्रमाणात या मॅचला पाहत असतील. तर ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम इन JWR ट्रॉफी. ऑल पनवेलकर मोस्ट वेलकम.
6 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. मॅच अजून बॅलन्स आहे. मॅच अजूनही बॅलन्स आहे आणि दोन्ही संघ अगदी झुंज देत असताना जी गोष्ट तुम्हाला आव्हान देते तीच गोष्ट तुमच्यात बदल देखील घडवू शकते. भले यशस्वी होण्याची खात्री नसेल परंतु संघर्ष करण्याची प्रेरणा ही नक्कीच असली पाहिजे. इथे स्ट्रगल करावं लागेल दोन्ही संघांना. स्ट्रगल स्ट्रगल अँड स्ट्रगल. 6 चेंडू 11 धावा. संघर्षाची लढाई ही मात्र सुरू असेल कुंडेवाल आणि मोहल्ला पनवेल मध्ये. मोहल्ला पनवेल म्युन्सिपालिटी मैदानावर उंच उंच इमारतींवर षटकार ठोकलेत अनेक फलंदाजांनी आणि त्याच परिसरातला हा संघ. इथे मात्र गोलंदाज लास्ट बॉलर आपण पाहू शकाल. संतोष कातकरीचा पहिला बॉल डॉट. अशाभूत नजरेनं पाहतोय नौमान. खरं तर असं वाटलं की त्याला वाईड परंतु चेंडूला एवढं वलवलंय ना. लेग स्पिन प्रकारचा चेंडू संतोषनं फेकला आणि नौमानला मात्र पाहत राहावं लागलं अगदी अशाभूत नजरेनं. डॉट बॉलची समाप्ती. 5 बॉल 11 रन्स. 5 बॉल 11 रन्स. परिस्थिती अगदी मी म्हणेन विरोधात चालली आहे आणि परिस्थिती विरोधात जाते तेव्हा माघार घेण्याऐवजी संघर्षाची तयारी ठेवा मित्रांनो. कारण कोणत्याही क्षेत्रामध्ये तुम्हाला संघर्षाशिवाय यश नाहीये. हा पिचचा बॉल हाफ ट्रॅकर उडवलाय. शॉट अँड पुल सक्सेसफुल पॉवरफुल वंडरफुल अँड ऑल्सो ब्युटिफुल स्ट्रोक. इट्स अ ह्यूज सिक्सर. या 6 धावेनं आता सामन्यातलं समीकरण चित्र विचित्र झालं. येणारे 5 चेंडू 4 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडू 5 धावा. खूप खराब चेंडू फेकला संतोष कातकरीनं. अगदी शॉर्ट पिच हफ ट्रॅकरचा बॉल होता. अखूट टप्प्याचा बॉल होता परंतु अजूनही मॅच बॅलन्स. 4 चेंडू 5 धावा. हा उडवलाय लॉफ्टी स्ट्रोक. येस गेम इज फिनिश. हा विजयी टोला आणि सामना जिंकलाय. यस नौमान पटेल एन्जॉय करत असताना आणि कॉंग्रॅच्युलेशन नौमान पटेल. सर्वांनी हस्तांदोलन करायचं आहे. ऑल प्लेयर्स कुंडेवाल टीम अँड मोहल्ला पनवेल एस हस्तांदोलन करायचं आहे तुम्ही लाईनअप करून. व्हेरी गुड मॅच आणि सामना जिंकलाय मोहल्ला पनवेल टीमनं. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. रायगड शॉपचे ओनर नबील शेख या पण असाल तर मैदानावर आपलं देखील हार्दिक स्वागत. या पण व्यासपीठावर आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. मॅच जिंकले मोहल्ला पनवेल. हार्ड लक अँड बॅड लक शेखर वास्कर टीम आणि आरके स्पोर्ट कुंडेवाल संघ लास्ट मोमेंट पर्यंत चांगली झुंज देत होता परंतु नौमान पटेलच्या एक विस्फोटक फलंदाजीमुळे सामना जिंकलाय. मोहल्ला पनवेल टॉस साठी लगेच यायचे आहे. महागणपती चिरनेर मोहल्ला पनवेल कॅप्टन. चला टॉस साठी यायचं लगेच. व्हेरी व्हेरी गुड फंटास्टिक मॅच. नक्कीच प्रेक्षक वर्ग आमचा खुश झाला परंतु लास्ट मोमेंट पर्यंत हा सामना रंगला. नेव्हर माइंड हडलक शेखर वास्कर. खूप छान क्रिकेट सामना झाला. प्रयत्न खूप चांगला होता परंतु कुठेतरी गोलंदाजीची धार जी आहे गोलंदाजीची लय व्यवस्थित झाली नाही आहे. जर अचूक टप्प्याची गोलंदाजी झाली असती कदाचित मॅच शेवटच्या 1 बॉल पर्यंत रंगली असते. परंतु टेनिस क्रिकेट आहे. जय पराजय हा निश्चित असतो परंतु इथे विजय झालाय तो क्रिकेटचा. कुंडेवाल आर्केड स्पोर्ट कुंडेवाल तुमचं मनापासून आभार. स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला. चला कॅप्टन यायचंय मोहल्ला पनवेल. मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट नौमान पटेल द गेम फिनिशर. लास्ट मोमेंट पर्यंत 11 चेंडू 24 धावांची खेळी करणार नौमान आणि टॉस करण्यासाठी पहिला यायचं कर्णधार. टॉस करण्यासाठी यायचंय महागणपती चिरनेर आणि त्यांच्या विरोधात मोहल्ला पनवेल. मॅन ऑफ द मॅच आमचे सुदर्शन मात्रे यांच्या शुभ हस्ते दिला जाईल. नौमान पटेल व्हेरी गुड फंटास्टिक बॅटिंग नौमान. 24 रन्स इंडिव्हिज्युअल स्कोर. 11 चेंडू आणि 24 धावा. विजयी खेळी साकारली.
तो नौमान पटेल आणि गोलंदाजी देखील चांगली केली आहे. 8 धावांचं षटक पॉवर प्लेचं फेकलाय. नौमान ठरला मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. त्यानंतर लगेच टॉस केला जाईल. एका बाजूला महागणपती चिरनेर आणि मोहल्ला पनवेल. टॉस जिंकला चिरनेर टीमनं. जो काही डिसिजन असेल मित्रांनो लगेच घ्या आणि त्वरित आपण मॅच सुरू करूया. मॅच जशी सुरू होईल 4 षटकांचा हा सामना असेल. पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडले जातील आमचे 2 राष्ट्रीय भाषेतील एक मधुर आवाजाचे समालोचक, द स्वीट साऊंड ऑफ नवी मुंबई, ओझा सर आणि त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत सचिन जी गिरी.